कांग्रेस के जमाने में भी भारत की टीम हारी थी। इस बात को कांग्रेस वाले भूल गए। ये उनके दिमाग में बात नहीं आती कि हम बोल रहे हैं तो हमारे रीजिंग में क्या हुआ था। तो ये उनके जो बयान हैं उनके लिए खुद पनौती है। 14 का चुनाव खुद कांग्रेस के लिए पनौती थी। फिर उत्तर प्रदेश में 17 और 22 का चुनाव उनके लिए पनौती थी। 19 का चुनाव उनके लिए पनौती थी। महिला आरक्षण का बिल वो पास नहीं कर पाए, उनके लिए पनौती थी। विश्व कप फाइनल मुकाबले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से राजस्थान चुनावी जनसभा में दिए गए पनौती वाले बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी पनौती वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि असली पनौती कौन है 2014 से सभी लोग देख रहे हैं और इसमें किसी को दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब 10 बार भारत की टीम ने चुनाव जीता तब किसी ने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के जमाने में भी भारत की टीम हारी थी। इस बात को कांग्रेस वाले भूल गए। ये उनके दिमाग में बात नहीं आती कि हम बोल रहे हैं तो हमारे रीजिंग में क्या हुआ था। तो ये उनके जो बयान हैं उनके लिए खुद पनौती है। 14 का चुनाव खुद कांग्रेस के लिए पनौती थी। फिर उत्तर प्रदेश में 17 और 22 का चुनाव उनके लिए पनौती थी। 19 का चुनाव उनके लिए पनौती थी। महिला आरक्षण का बिल वो पास नहीं कर पाए, उनके लिए पनौती थी। लेकिन मोदी जी ने ललकारा और सभी लोगों ने वोट दिया, पास हो गया। तो ये उनके जो बयान आ रहे हैं, ये उनके बयान में कोई दम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार माननीय मोदी जी बनने जा रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला धरती पर अभी तक पैदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और 25 तारीख तक जवाब मांगा है। 25 नवंबर को जवाब देने को कहा। क्या लगता है जवाब दे पाएंगे राहुल गांधी? कि फिर बिल्कुल देंगे। अब उनका विषय है, वो जवाब देना चाहिए उनको जाके। आपके हिसाब से क्या है? अब हमारे हिसाब से भैया, अगर सरकार का संविधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। ये हमारा अपना मानना है। अखिलेश यादव आप कह रहे हैं किस तरीके से भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में खुल करके अखिलेश जी ने कांग्रेस को हराने की बात कही कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस भाजपा को जिताने का काम कर रही है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये है ना। और अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं मोदी जी का। हम एनडीए में शामिल होकर सट के सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन क्या लगता है 24 तक चल पाएगा? क्योंकि कांग्रेस, बीआरएस, डीएमके ये साउथ में लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जिस भी पार्टी रैली में जाते हैं वहाँ बोलते हैं कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी दोनों से, और अखिलेश यादव इधर और कांग्रेस के इधर। सब बट जाएंगे। ये कौ एक साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे। सब अलग अलग कांग्रेस और इसका सपा का किस तरीके से रहेगा? अब हो ही गया दोनों का। अब खाली तलाक बाकी है, सब कुछ हो गल है, खाली तलाक बाकी है। आने वाले 2024 इलेक्शन में आप किस तरीके से अपना सहयोग देंगे? देखिए, कितने सीटों पे? यूपी में कोई लड़ाई नहीं है। जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए वोट देती है। देश कैसे सुरक्षित रहे, 140 करोड़ लोग देश में कैसे अमन चैन के जीवन जिए, उसके लिए देश की जनता वोट देती है। प्रदेश का चुनाव अलग अलग स्टेटों का अलग अलग सिचुएशन से होता है। तो 24 के चुनाव में मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। और जहां तक हमारा सवाल है, तो जब चुनाव आएगा तो सीट उठ बांटी जाएगी। सीट उठ का झगड़ा फगड़ा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिहार में जिस तरीके से रिजर्वेशन का लिस्ट दिखा, तो आप किस तरीके से कितना मांग करते हैं? जब 8 बार मुख्यमंत्री थे नीतीश जी तब नहीं आरक्षण दिए, अब तो लूट रहे थे ये सब। लालू जी थे तब ये सब लूट रहे थे, अब आरक्षण दे रहे हैं। ये खाली चुनाव में वोट लेवे बदे गुमराह कर रहे हैं सब। ये लोग का ड्रामा है, सब ड्रामा पार्टी बना दिए हैं। नीतीश जी भी मदद कर रहे हैं क्या बीजेपी का? तब क्या कर रहे हैं? किस तरीके से मदद कर? अरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा नीतीश जी ने, अपना प्रत्याशी खड़ा किया कि भाजपा को जिताओ, कांग्रेस को हराओ, नारा लगाया। एक आखिरी सवाल, आप मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से आपको लेकर चल रहा है उसको क्या? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन जरूर शामिल होंगे राजभर।
कैबिनेट में? बिल्कुल होंगे। तो गौरतलब है ओपी राजभर लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें बोलते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव में वो गठबंधन के साथ आते हैं या फिर बीजेपी के ही साथ रहेंगे।